आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या स्टार्ट करेंगे? जब भी कोई नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश होता है, क्या होता है? तो हम लोगों को सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? तो हमारा पहला काम होगा एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। मैंने तुम्हें अच्छा खासा टाइम दिया लिखने को, अब तुम लोग लिखना बंद कर दो। इसका पीडीएफ अभी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो जिसने नहीं लिखा है वो बाद में आराम से लिख लेना। तो बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमें सबसे पहले न्यू रेशो निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? अब आपकी बुक में रेशो के 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? पहले 20 क्वेश्चन में हम सिर्फ रेशो ही रेशो निकालेंगे। वो सारे 20 क्वेश्चन में जो भी चीजें काम आने वाली है उनको क्यूमुलेट करके, कंपाइल करके मैंने 4 केस बना दिए हैं। मतलब अब अगर ये आप 4 केस अच्छे से समझ लेते हो तो आप रेशो निकालने के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 4 केस हमें ढंग से समझने। ओ चुन्नू बंद कर दे, इधर देख ध्यान से। सारे 4 केस क्या है, ये बुक में नहीं है, ये मैंने बनाए हैं, ठीक है। बस आपको ये 4 केसेस के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको ढंग से समझना। पहले केस को मैंने नाम दिया है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। मतलब कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस इतना गिवन होगा, नया पार्टनर आया और कैलकुलेट न्यू रेशो निकालो। तो इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझते हैं, इस केस को कि कैसा क्वेश्चन होगा। ए और बी पार्टनर है। बेटा हो तू सीधा देखा कर यार, प्लीज तू सामने देखा कर, 50 बार समझा दिया है। ए और बी पार्टनर है और इनका रेशो है 3:2। अब क्वेश्चन में गिवन होगा सी इज एडमिटेड। सी आया फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आया? और कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस ये गिवन होगा सी आया कितने शेयर के लिए। अब अगर कोई नया पार्टनर आया है तो वो अपना शेयर किसी से लेगा, ठीक है, या उसको जो शेयर मिल रहा है उसके शेयर की वजह से दोनों पार्टनर के शेयर भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए नया रेशो निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अब्देली सर और मुर्तजा सर पार्टनर है और दोनों को इस कोचिंग से 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, उनका शेयर 1:1 है। अब मैं आया शब्बीर और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरे को हम 1/4 शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे? और आपस में उनके रेशो के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है कि उनका रेशो अब क्या रहेगा, कुछ भी गिवन नहीं है। तो क्या मेरे आने की वजह से उनका शेयर अफेक्ट होगा? होगा ना? क्या उनको अभी भी 50-50 हज़ार मिलेंगे? क्या मान लो अगर कोचिंग 1 लाख रुपए कमाती है तो क्या उनको 50-50 मिल जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन्हें मुझे भी 1/4 शेयर देना है। तो मेरे को अगर वो 1/4 शेयर देंगे तो 1 लाख का 1/4 होता है 25,000। कितना होता है? अब जैसे ही वो मुझे 25,000 देंगे तो उनके लिए तो अब 75 ही बचा, तो उनको अब 75,000 मिलेगा और 25 तो मुझे मिलेगा। इसीलिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर का रेशो भी चेंज होता है, भले क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले। तो केस 1 को मैंने नाम दिया है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड बट नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो इस केस की दशा देखो कैसी होगी। ए और बी आए, इनका रेशो है 3:2। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। लेट अस अज्यूम के फर्म का प्रॉफिट 1 है, 1 रुपया है। कितना है? अभी आप इसको 1 लाख भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा, 1.5 लाख भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 1 रुपया मान रहे हैं कि फर्म कितना रुपया कमाती है? 1 रुपया। अब उस 1 रुपये में से आपने मुझे कितना दिया है? 1/4। तो आप वो 1 में से 1/4 हटा लो। जैसे ही आप 1 में से 1/4 हटाओगे तो कितना बचा? 3/4। अब वो 3/4 को इनके ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दो? इनका ओल्ड रेशो है 3:2। क्या है इनका ओल्ड रेशो? 3:2। तो आप 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 3/5 कैसे? 3 और 2 का टोटल कितना होता है? 5 होता है। तो 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई करना आपको आता है। 3 3s are 9, 5 4s are 20, 3 2s are 6, 5 4s are 20। न्यू रेशियो आंसर।
लेकिन सर इसका रेशो तो 1/4 है और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ 9/20 है, यहाँ 6/20 और यहाँ 1/4 है, तो डिनोमिनेटर को सही करने के लिए क्या करेंगे, 4 को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करूं 4 को मैं, 5 से, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता सिर्फ नीचे, तो फिर तो गलत हो जाता इसका रेशो, तो ऊपर भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 पे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि इसका रेशो आया 5/20। इसको मैं काटूंगा तो वापस कितना आ जाएगा, तो इसका शेयर अभी भी 1/4 है, लेकिन डिनोमिनेटर सही करने के लिए लिखेंगे क्या 5/20। अगर आप 1/4 लिख दोगे तो नंबर कटेंगे, हालांकि 5/20 में और 1/4 में कोई फर्क, क्योंकि 5/20 को काटने पे कितना आता है 1/4, तो इनका न्यू रेशो आएगा 9:6:5, ये 9, ये 6 और ये 5। अब एक कमाल की बात सुनना, अगर मैं फर्म के प्रॉफिट को 1 ना मानता, 1 लाख मानता, 1 करोड़ मानता, तो भी आंसर सेम आता। करके दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो हम फर्म के प्रॉफिट को कितना मानते हैं, 1 लाख मानते हैं, कितना मानते हैं, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैंने क्या करा था, 1 में से 1/4 माइनस करा था, तो मैं 1 लाख में से भी 1/4 माइनस करूंगा, तो 1 लाख में से 1 लाख का 1/4, 1 लाख का 1/4 आता है कितना 25, तो 1 लाख में से 25 जाएगा, कितना बचेगा। फिर मैंने क्या करा था, रिमेनिंग शेयर को इनसे मल्टीप्लाई करा था, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 75,000 का 3/5, 75,000 का 2/5, यही था ना इनका ओल्ड रेशियो, मल्टीप्लाई करा था। अब करूंगा मैं 5 को 25 से काटो, अरे 5 की टेबल में 75 15 बार आता है, 15 को 3 से करो कितना आएगा 45, फिर इधर भी 15 को 2 से करो कितना आएगा 30, तो इसका शेयर आया 45, इसका शेयर आया 30 और इसका तो पहले से ही पता था 25, 3 0 3 0 3 0, तो 45 30 और 25, इसको 5 की टेबल में काटो, ये 9 बार, ये 6 बार, ये 5 बार, पाइथागोरस की थ्योरम की तरह प्रूफ हो गया। आंसर क्या आएगा 9:6:5। 1 करोड़ लेके करो 1 करोड़ तो भी आंसर, 50 रुपए लेकर करोगे तो भी आंसर, 25 रुपए लेके करोगे तो भी आंसर, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कितना लेंगे 1। समझ में आया, लेकिन मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। देखो इधर ये हटाऊं मैं, तो मैं 1 लूं कि 1 लाख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और सुनना बच्चों, अच्छे से सुनना, प्लीज प्लीज अच्छे से सुनना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। इसके बाद तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते चले जाएंगे। हमेशा बोलता हूँ किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग की क्लासेस सबसे ज़रूरी होती है, उसी में पूरा बेस समझाया जाता है, तो अच्छे से सुनना। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 पार्टनर है जिनका रेशो है 3:2, एक नया पार्टनर आया जिसका रेशो है 1/4। अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है कि नए पार्टनर ने अपना शेयर ए से लिया कि बी से लिया कि सी से लिया या लिया बी के, नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लो। 1 में से आप नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, तो यू विल गेट 3/4। अब जो आए उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, तो आप 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से, तो आपका आएगा 9/20, फिर 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, तो आपका आएगा 6/20, तो आपका आंसर आ गया 9/20, 6/20, और इसका तो पता ही था 1/4, इसका तो कितना था 1/4, लेकिन 1/4 अच्छा नहीं लग रहा था। एक का 20 है डिनोमिनेटर, दूसरे का भी 20 है, और इस गरीब का 4 है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था 4, तो हमने 4 को क्या बना दिया 20 बना दिया। 4 को 20 बनाने के लिए क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करा और नीचे भी, ताकि उसके एग्जैक्ट शेयर पे कोई फर्क, अगर मैं सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करता तो उस बेचारे का शेयर कम हो जाता, उसका शेयर 1/4 से 1/20 हो जाता और उसकी पिक्चर बन जाती ना पिक्चर। 1 लाख का 1/4 कितना होता है 25,000, 1 लाख का 1/20 कितना होता है 5,000, तो उसका शेयर 25,000 से कितने पे आ जाता 5,000, और उस बेचारे को बोलते भाई तेरा शेयर 25,000 से 5,000 हो गया। बोला क्यों, वो डिनोमिनेटर सही करना था ना, हो गया, डिनोमिनेटर सही नहीं हो रहा था, हमारे तो 20 थे और तेरा 4 था, तुम्हारी एस तेज बाहर में जाए, तुम्हारा डिनोमिनेटर की जगह मेरा शेयर कम कर दोगे,
तो उसका शेयर कम ना हो, इसलिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने नाम दिया है केस 1। क्या नाम दिया है? केस 1। अब पढ़ाता हूं तुम्हें केस 2। क्या पढ़ाता हूं? केस 2। ओ चिदम्बरम, क्या हुआ? हाँ, क्या डिस्कशन चल रहा है? क्या पूछा था? मेरे से पूछना, नहीं पूछ फिर भी। क्या 5/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये पूछ रहा था। बोला तो सही, डिनोमिनेटर सही करने के लिए। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, 4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 20 आ जाए 5 से। चलो अब केस 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं? केस 2। सुनो, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, केस 1 से थोड़ा अलग ही होगा ये, तो इसको भी मैंने एग्जांपल समझाया ये कैसा होगा। सेम फिगर लिए मैंने सिंप्लिसिटी के लिए। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशो क्या है? कौन नया आया? सी। इस बार भी सी को कितना मिल रहा है? केस 1 यहां खत्म हो गया था, केस 2 में अब एक चीज और गिवन है। गिवन है कि सी 1/4 के लिए आया और ए और बी ने सैक्रिफाइस किया सी को 2:1 में। कैसे सैक्रिफाइस किया? ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सिमरिता और ये आलिया पार्टनर है, इनका रेशियो है आपस में 3:2। अब इन दोनों ने कहा, ये सिमरिता ने कहा कि शब्बीर सर को भी अपन पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, आलिया ने कहा नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी, तो अपनी अपनी चलाएंगे। ठीक है, अपन दोनों ही बढ़िया है। तो सिमरिता ने कहा यार देखिए 50 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहे हैं, बना ले, 50 लाख रुपए अपने बिजनेस में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सिमरिता ने कहा 50 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं, बना लेते हैं अपन पार्टनर। आले ने कहा अरे नहीं नहीं यार नहीं, 50 लाख रुपए पैसों के चक्कर में तू भी यार लोन ले लेंगे, अपन को पैसे की जरूरत है। तो अरे रहने दे, तू तो मत बनाए फलाना टिमकड़ा। तो सिमरिता ने कहा तू तो इनको पार्टनर बना ले, इनको जो भी शेयर देना होगा ना, मैं अपनी तरफ से 2/3 दूंगी, तू 1/3 देना। मतलब अगर इनका 90,000 का शेयर बना तो 60 में दूंगी अपनी तरफ से, तू 30 देना। तू सेक्रीफाइस कम करना, मैं सेक्रीफाइस ज्यादा करूंगी। और जो 50 लाख की कैपिटल आएगी वो तो अपन बिजनेस में ही लगाएंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा वो तो तुझे भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा, और सेक्रीफाइस मैं करूंगी। तो आलिया ने कहा चल मुझे सोचने दे। अच्छा मतलब 2:1 में अपन सेक्रीफाइस करेंगे, 2:1 में 2/3 तू देगी और 1/3 मैं दूंगी। तो बोला हाँ फिर ठीक है ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अब अपनी अपनी नहीं चलाएंगे। हाँ ठीक है, तो ऐसा केस कब बनता होगा? जब एक पार्टनर तो चाहता होगा कि आए नया पार्टनर और दूसरा पार्टनर चाहता होगा कि नया पार्टनर ना आए। उस केस में ये वाला केस काम आता होगा। तो ये सेक्रीफाइस करेगी मेरे फेवर में 2/3 और ये सेक्रीफाइस करेगी मेरे फेवर में 1/3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया 2:1। क्या बन गया? क्या बन गया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा जरा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए कितना सेक्रीफाइस करेगा सी को, मतलब मुझे, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा सी को, मतलब मुझे। कितना सेक्रीफाइस करेगा? 2:1। 2:1 तो रेशियो में है, तो उसे अमाउंट में लाते हैं। अमाउंट में कैसे लाएंगे? मेरा शेयर है 1/4 और ये देगी मुझे 2/3, तो 1/4 का 2/3 क्या आएगा? 1/4 का 50 बार बोला है पूछ के उठाया करो फोन, किसी का भी हो पूछ के उठाओ ना, मना थोड़ी करूंगा मैं। वन बाय 4 का 2/3 और 1/4 का 1/3। तो ये सेक्रीफाइस करेगी 1/4 का 2/3 और ये सेक्रीफाइस करेगी 1/4 का 1/3। तो कितना आएगा अमाउंट देखो, 1/4 इंटू 2/3, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 2/12 और इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1/12। अब नया रेशियो कैसे निकलेगा? ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो बराबर समझना। मेरे को सेक्रीफाइस करने से पहले इसका शेयर था 3/5। कितना था? 3/5। तो मैंने यहां लिख दिया 3/5। क्या लिख दिया? फिर अब इसने मुझे दे दिया 212, तो इसके शेयर में से मैंने माइनस कर दिया 212। 3/5 माइनस, या माइनस आएगा, क्या आएगा?
फिर इसने मुझे अपने शेयर में से 112 दे दिया, तो इसमें भी मैंने माइनस कर दिया 2/5 माइनस 112। बाकी का एलसीएम लेना है, आपको आता ही है। 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 60। 5 की टेबल में 60 कितनी बार आएगा 12 बार। 12 को 3 से करोगे 36, फिर 12 की टेबल में 60 5 बार। 5 को 2 से करोगे 10, 36 में से 10 जाएंगे कितना आएगा 26। फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आएगा 60। 5 की टेबल में 60 कितनी बार आएगा 12 बार। 12 को 2 से करोगे 24, फिर यहाँ 5, 24 में से 5 गए 19। अब फिर यहाँ पे सी का शेयर मतलब मेरा शेयर तो पता ही था 1/4, लेकिन फिर वही कि डिनोमिनेटर सही नहीं है। मेरा शेयर कितना आ रहा है 1/4, जबकि इसका कितना आ रहा है 60 और इसका भी कितना आ रहा है 60। तो वापस से क्या करना पड़ेगा 4 को 60 बनाना पड़ेगा। 4 को 60 बनाने के लिए क्या करें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 15 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 15 से, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो न्यू रेशो आया 26 19 15। कितना आया 26 19 15। इसको मैंने नाम दिया है केस 2। केस 1 और केस 2 में आर्यन क्या फर्क है बेटा, केस 1 और केस 2 में? वेरी गुड। केस 1 में सिर्फ ये गिवन था कि मैं एडमिट हुआ हूं, कितने शेयर के लिए 1/4। लेकिन केस 2 में ये भी गिवन है कि मैं एडमिट हुआ हूं और मैंने किससे कितना शेयर लिया है, मैंने किससे कितना शेयर लिया है। मैंने इससे लिया 2/3 और उससे लिया 1/3। तो मैंने क्या करा 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3। तो कितना आया 2/12 और वो मैंने इनके शेयर में से माइनस कर दिया, क्योंकि अगर सिमरिता मेरे को अपने शेयर में से कुछ शेयर देगी तो क्या इसका शेयर कम नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैंने वो इसके शेयर में से माइनस कर दिया। इसका शेयर कितना था 3/5, इसने मुझे कितना दिया 2/12, तो 3/5 में से मैंने माइनस कर दिया 2/12। आलिया का पहले शेयर कितना था 2/5, इसने मुझे कितना दिया 1/12, तो मैंने इसके शेयर में से भी माइनस कर दिया 1/12। ऐसे करके इसका शेयर आया 29 और इसका शेयर आया 19, यही आया ना 26 और इसका शेयर आया 9। मेरा तो पता ही था, मेरा कितना था 1/4, कितना था मेरा, लेकिन 4 अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको भी 60 बना दिया। कैसे 60 बनाया 15 से मल्टीप्लाई करके। कैसे, तो ओवरऑल रेशियो आ गया 26 19 और 15। समझ में आया? कल हमने एडमिशन स्टार्ट किया। आप लोगों को कल मैंने एडमिशन में रेशो कैसे निकाला जाता है ये बताया। गेट लगा देना भाई। रेशो कैसे निकाला, पानी की बोतल ले आना। रेशो कैसे निकाला जाता है ये बताया। और आपको मैंने कल 2 केस भी पढ़ा दिए। कितने केस पढ़ाए, अब 2 केस और पढ़ते हैं। देखो इधर, पहले केस में बताया, टाइम का ध्यान रखना कल से। केस 1 में मैंने तुम लोगों को बताया कि आपको सिर्फ ये गिवन होगा कि 2 पार्टनर है, तीसरा आया, 2 मतलब जरूरी 2 ही हो, 3 हो, 4 हो, मतलब एक और नया पार्टनर आया, लेकिन उस नए पार्टनर को आपने कितना शेयर दिया है ये गिवन नहीं होगा। ये गिवन नहीं होगा कि उनको आपने कितना शेयर दिया है। इन दैट केस आपको क्या करना है, फॉर्म के प्रॉफिट को 1 मानना है। 1 में से 1/4 माइनस करा और 3/4 को हमने ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब उनका ओल्ड रेशियो 3:2 था, तो 3/4 का 3/5, 3/4 का 2/5 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया केस 2। केस 2 में हम क्या करते हैं, 2 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर आया, न्यू पार्टनर का शेयर है वही 1/4, लेकिन इस बार न्यू पार्टनर ने अपना शेयर किससे एक्वायर किया ये गिवन होगा और रेशियो गिवन होगा। जैसे ये आया 1/4 के लिए और इसने ए और बी से शेयर लिया है 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में, तो मैंने क्या करा 1/4 का 2/3, 1/4 का 1/3 मल्टीप्लाई किया तो 2/12 और 1/12। फिर इनको इनके शेयर में से माइनस कर दिया, 3/5 में से माइनस कर दिया 2/12 और 2/5 में से माइनस कर दिया 1/12। ये मैंने आपको कल पढ़ाया। तो केस 1 कल हो गया, केस 2 कल हो गया। अब आज बात करनी है किसकी, केस 3 की। किसकी बात करनी है,
देखिएगा जरा, ए और बी पार्टनर है, सब जगह पे फिगर सेम रख रहा हूं अच्छे से समझ में आए। 3:2 इनका रेशो है। सी आया और सी ने जो अपना शेयर ए और बी से एक्वायर किया है वो डायरेक्टली गिवन होगा, रेशो में गिवन नहीं होगा। कैसे गिवन होगा? डायरेक्टली। जैसे देखो इसका ढांचा ऐसा होगा, ए और बी 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। ये कितने शेयर के लिए आया है? और ए ने सेक्रीफाइस किया है 2/7 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/7। तो मेरी बात सुनो बच्चों, मेरा 3/7 है, मेरा 3/7 है और उस शेयर का 2/7 इसने दिया और 1/7 इसने दिया। तो 2/7 और 1/7 को जोड़ोगे तो मेरा शेयर कितना आ गया? 3/7। मतलब जो मेरा शेयर है वो गिवन है कि मुझे कितना मिला है? 3/7। लेकिन इनसे जो शेयर मैंने लिया है वो रेशो में गिवन नहीं है, डायरेक्टली गिवन है। कैसे गिवन है? तो मैं अपनी भाषा में ऐसा बोलता हूं कि केस 3 इज द एक्सटेंशन ऑफ केस 2। आप बोलो तो जरा, केस 3 इज द केस 2 का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्यों एक्सटेंडेड वर्जन है? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि अगर मैं 1/4 शेयर के लिए आया तो मैंने 1/4 तुम दोनों से लिया, रेशो में लिया 2:1 के रेशो में। तो मैंने 1/4 इंटू 2/3, 1/4 इंटू 1/3 ऐसे। लेकिन इस बार ऐसे गिवन नहीं है कि मैंने तुमसे शेयर रेशो में लिया। प्लीज ध्यान देना, इस बार डायरेक्टली गिवन है कि मेरा शेयर कितना है? 3/7। मैंने इससे कितना लिया? 2/7 और इससे कितना लिया? 1/7। तो मेरी एक स्टेप बच गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना शेयर मैंने इनसे लिया है ना वो सीधा इनके शेयर में से माइनस कर दो। देखो इधर इसका शेयर है 3/5 और इसका शेयर है 2/5। अब इसने जितना सरेंडर कर दिया वो माइनस कर दो। तो 3/5 में से माइनस करो 2/7, कितना माइनस करो? और 2/5 में से माइनस करो 1/7, कितना माइनस करो? मतलब जितना आपने सेक्रीफाइस किया है आपके शेयर में से माइनस कर दो। तो 3/5 माइनस 2/7, 2/5 माइनस 1/7। मैंने माइनस कर दिया, माइनस करा, एलसीएम लिया 35 और इसका एलसीएम 35 आया। 5 के टेबल में 35 7 बार, 7 3 जा 21। इसके टेबल में करा तो 5 बार, 5 2 जा 10 और 21 में से 10 गए, कितने आए? 11। फिर यहाँ एलसीएम लिया 35, 5 के टेबल में 35 कितनी बार आया? 7 बार। 7 को 2 से करा 14। 7 के टेबल में 35 कितनी बार? 5 बार। 5 को 1 से करा 5, 14 में से 5 गए, कितने आए? 9। और इस गरीब का तो बताइए 3/7। फिर कल जैसे करा था डिनोमिनेटर सेम किया। कैसे डिनोमिनेटर सेम किया? 7 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 35 आ जाए? 5 से। तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, 5 3 जा 15। तो इन तीनों का रेशियो आ गया 11 9 15। कितना आ गया? आपको ये सोचिए कि सर सी का शेयर कितना आया? 15/35। तो कोई ये सोचे सर सी का शेयर तो 3/7 है ना, तो ये 3/7 ही है, इसको काटूंगा तो कितना आएगा? वो तो मैंने डिनोमिनेटर सही करने के लिए ऐसा किया। किस लिए किया? डिनोमिनेटर सही करने के लिए। एनी समस्या? केस 3 इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ केस 2। केस 2 में आपको ये गिवन था कि मैं आया और मैंने अपना थोड़ा शेयर लिया ए से और थोड़ा शेयर लिया बी से। लेकिन जो शेयर मैंने ए और बी से लिया ना उसका सिर्फ रेशो गिवन था, पूरा शेयर गिवन। तो मैंने कल क्या करा था? कल मैंने ये करा था, ये मेरी स्टेप बच गई। मैंने 1/4 इंटू 2/3, 1/4 इंटू 1/3। तो मैंने इससे लिया था 2/12 और इससे लिया था 1/12। आज क्या हो रहा है? मुझे डायरेक्ट गिवन है कि मैंने इससे 2/12 लिया है और इससे 1/12 लिया है। तो मैंने क्या करा? कल भी माइनस करा था। ये देखो ओल्ड रेशो में से माइनस, ओल्ड रेशो में से माइनस। आज भी देखो ओल्ड रेशो में से माइनस, ओल्ड रेशो में से माइनस। बट आज जो मैंने माइनस किया वो मैंने निकाला नहीं है, वो ऑलरेडी। और कल जो मैंने माइनस किया वो मैंने निकाला था। और अच्छे से समझाता हूं, इसको अमाउंट में भी समझाता हूं। जैसे मैं आया 35,000 शेयर मेरा डिसाइड हुआ। इन दोनों ने कहा, कल एग्जांपल था, आलिया और सिमरता ने कहा सर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, आपका शेयर कितना रहेगा? 1 लाख। और इसने कहा कि सर 1 लाख रुपए आपको याद है कौन देगा? ठीक है,
1 लाख रुपए में आपको 80% सिमरिता देगी, 20% आलिया। तो 1 लाख का 80% 80,000, 1 लाख का 20% 20,000। ये केस 2 है। ये तो पता है मुझे 1 लाख मिलेगा, ये भी पता है कि मुझे 80% और 20% आलिया और सिमरिता देंगे, लेकिन मुझे 80% होता कितना है ये कैलकुलेट करना पड़ा। 1 लाख इंटू 80% तो कितना आया 80, 1 लाख इंटू 20% तो कितना आया 20। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इससे कहा सिमरिता ने कि सर आपको 1 लाख मिलेगा, 80,000 मैं दूंगी, 20,000 आलिया देगी। तो कुछ फर्क है दोनों में? कुछ भी फर्क नहीं है, डायरेक्ट गिवन है कि 80,000 सिमरिता देगी और 20,000 आलिया। तो कल के और आज के केस में क्या फर्क हुआ? बस इतना सा फर्क हुआ कि कल जो चीज रेशो में गिवन थी, आज वो चीज डायरेक्टली गिवन है। आज वो चीज, क्या ये क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त आप पहचान लोगे कि केस 1 है कि 2 है कि 3 है? पहचान लोगे आप लोग? 1 में तो कुछ भी गिवन नहीं होगा, सिर्फ ये गिवन होगा नया पार्टनर आया। 2 में ये गिवन होगा कि नया पार्टनर आया और उसने दोनों से कितने शेयर में लिया सैक्रिफाइस। और 3 में ये गिवन होगा कि नया पार्टनर आया और उसने जो पुराने पार्टनर से एक्वायर किया वो कितना किया। वो डायरेक्टली गिवन होगा। वो कल कौन कौन नहीं था क्लास में? वीडियो देखे थे? तूने भी नहीं देखा होगा? लोग मैम से ले लेते ना, मैंने उनको बोला था यूट्यूब लिंक देने को, जिसने मांगी होगी उसको मिल गई होगी यूट्यूब लिंक। आज की और कल की मर्ज होके डलेगी। कल मैंने जाते जाते बोली थी ये बात, क्योंकि ये चारों केस एक साथ पढ़ाते हैं, तो 2 कल पढ़ा दिए थे, 2 आज भी। वीडियो देखना घर जाते ही, सुन लेना, वो समझ गया भाई, देख ही लेना। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस पे, जिसका नाम है केस 4। क्या नाम है? 3 हो गया पूरा। अब आएंगे किसके ऊपर? केस 4 के ऊपर। इसको मैंने नाम दिया है, अभी तक केस 1 में भी न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, केस 2 में भी न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, केस 3 में भी न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था। केस 4 को मैंने नाम दिया है रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। अब यहां पे नए पार्टनर का रेशो ही गिवन नहीं होगा, फिर कोई हिंट होगी जिससे उसका रेशो निकलेगा। तो इसका ढांचा देखो कैसा होगा। ए और बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो कितना है? सब में ये फिगर सेम रख रहा हूं मैं, कितना है? C इज एडमिटेड। क्या लिखा हुआ होगा? तेज बोलो। कितने शेयर के लिए ये गिवन? मतलब नए पार्टनर का शेयर गिवन। तो ये सबसे इजी केस है। जब भी नए पार्टनर का शेयर गिवन ना हो, केस 4। जब भी नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और कुछ भी गिवन ना हो, केस 1। कंफ्यूजन किस में हो सकता है? सिर्फ 2 में और 3 में। इसीलिए उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लेके समझाया। 2 में क्या होगा? जो शेयर मेरा है उसका रेशियो गिवन होगा, और 3 में क्या होगा? जो मेरा शेयर है वो डायरेक्टली गिवन। अच्छे से पहचान लोगे बच्चों, आप अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है बच्चों? आप केस को अच्छे से पहचानोगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। अब 1 के अंदर आपने 2 की स्टेप लगा दी, 2 के अंदर 3 की स्टेप, सब घचड़ बचड़ हो जाएगा। ये इतनी मेहनत करने का मतलब ही नहीं। 20-25 क्वेश्चन जो रेशो निकालने के है ना, वो इन 4 केस से हो जाएंगे आराम से, ठीक है। लेकिन अब केस 4 में ये गिवन है C इज एडमिटेड, लेकिन बाकी और कुछ भी तो गिवन होगा। तो केस 4 ऐसा होगा, C इज एडमिटेड, लेकिन उसका शेयर गिवन नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा होगा C सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा होगा? सॉरी, A सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड B सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। तो इस केस के 3 गोल्डन वर्ड होंगे। ऑफ हिज शेयर, क्या गिवन होगा? ऑफ हिज शेयर, क्या गिवन होगा? ये 3 वर्ड, ये 3 गोल्डन वर्ड जहां दिख जाए आपको समझ जाओ केस 4 है। क्या है? अब केस 4 सबसे स्मार्ट केस है। जो भी लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं और जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता होगा तो मेरे हिसाब से वो केस 4 लगाते होंगे। मतलब केस 4 लगाना चाहिए, लगाते होंगे नहीं पता मुझे, लेकिन लगाना चाहिए केस 4। केस 4 इतना जबरदस्त केस है। क्यों है मैं अभी थोड़ी देर में आपको लॉजिक समझाऊंगा, पहले मैं सॉल्व करता हूं उसको। देखो, ए ने कहा है कि वो 1/4 देगा अपने शेयर का। अपने शेयर का मतलब उसके शेयर का। अभी अपना एग्जांपल चल रहा है कि अगर मान लो ये आलिया है, सिमरिता है, तो आलिया ने कहा सर मैं अपने शेयर का 1/4 आपको दे दूंगी, और सिमरिता ने कहा सर मैं अपने शेयर में से 1/5 आपको दे दूंगी।
तो मुझे पहले ये तो पता चले इनका शेयर कितना है। तो आलिया का शेयर है 3/5 और सिमरिता का शेयर है 2/5। तो आलिया का शेयर 3/5 है, तो ये 3/5 में से 1/4 देगी मुझे, तो 3/5 इंटू 1/4, 3/5 इंटू 1/4, तो 3 1 जा 3, 4 5 जा, और सिमरिता का शेयर 2/5 है, तो ये 2/5 में से मुझे देगी, और कितना देगी 1/5, तो 2/5 इंटू 1/5, तो 2 1 जा 2, 5 5 जा 25। ये थोड़ा शेयर मुझे इसने दे दिया, थोड़ा शेयर मुझे इसने दे दिया, मेरा शेयर हो गया। अब मैं दोनों शेयर को प्लस कर दूंगा तो मेरा शेयर आ जाएगा। और इनका शेयर कैसे निकलेगा? माइनस करके, इनका तो माइनस करके ही निकलेगा। अब इसका शेयर कितना था सिमरिता का, अरे आलिया का 3/5, उसमें से इतने कितना सरेंडर कर दिया 3/20, तो 3/5 माइनस 3/20। इसका शेयर कितना था 2/5, इसने मुझे कितना सरेंडर कर दिया 2/25, तो 2/5 माइनस 2/20। एलसीएम वगैरह लेना आता ही आपको, 20 और 5 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 20, 5 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा 4 बार, 4 3 जा 12, 20 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा एक बार, 3 1 जा 3, 12 में से 3 जाएंगे 9/20, फिर यहाँ 25 और इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 25, 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है 5 बार, 5 2 जा 10, 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है एक बार, 2 1 जा 2, 10 में से 2 जाएंगे 8/20। और इसका सी का मतलब मेरा शेयर तो गिवन ही नहीं था। पहले तो क्या करता था, मेरा शेयर गिवन होता था तो डिनोमिनेटर सही कर लेता था, अब तो मेरा ही शेयर गिवन नहीं है तो मेरा शेयर प्लस होके निकलेगा। मैंने इससे लिया है 3/20 आलिया से, और सिमरिता से लिया है 2/25, तो प्लस कर देता हूं, तो 3/20 प्लस 2/25, 25 और 20 का एलसीएम लोगे 100 आएगा। 20 की टेबल में 100 कितनी बार आता है 5 बार, 5 3 जा 15, 25 के टेबल में 100 कितनी बार आता है 4 बार, 4 2 जा 8, 15 और 8 कितना होता है। अब क्या होगा, अभी तक तो ए और बी के हिसाब से सी का डिनोमिनेटर सही करते थे, अब सी के हिसाब से ए और बी का डिनोमिनेटर सही करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 100 है और तुम्हारा 20 और 25 है। क्या 100 को 20 बनाया जा सकता है? क्या 100 को 25, क्या 25 को 100 बनाया जा सकता है? क्या 20 को 100 बनाया जा सकता है? 20 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तेज बोलो, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 8 ही देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 5 जा 25 जा 25 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना। ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 4 जा 32, 25 4 जा, और इसका तो 100 था ही, तो रेशियो बना 45 32 23। क्या बना? 45:20, 32:23। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो केस 4 में हमने क्या करा, मेरा रेशियो गिवन नहीं था लेकिन ये गिवन था कि ये लोग मुझे कैसे शेयर देंगे, तो मैंने इनके शेयर को जोड़कर मेरा निकाल लिया। इसने मुझे दिया अपने शेयर का 1/4 और इसने मुझे दिया अपने शेयर का 1/5, तो मैंने क्या करा, वापस समझा रहा हूं, इसके शेयर का 1/4 निकाला और इसके शेयर का 1/5 निकाला, मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करना आता है हमें, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 5 4 जा, अरे 5 5 जा, तो इसने मुझे दे दिया 320, कितना दे दिया, और इसने मुझे दे दिया 225, कितना दे दिया, तो 320 और 225 को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरा शेयर आ गया 23/100, कितना आ गया, और इसने जो मुझे 320 दिया वो इसके शेयर में से माइनस, और इसने जो मुझे 225 दिया वो इसके शेयर में से माइनस, और इनका भी नया रेशो आ गया, लेकिन इनका डिनोमिनेटर सही नहीं था, तो डिनोमिनेटर सही करने के लिए मैंने क्या करा, इन्हें 100 बना दिया। कैसे 100 बनाया, 20 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पीछे समझ में आया? प्रेम बाबू यहाँ पे बेटा क्लियर है? पीछे आर्यन यहाँ पे, ये 4 केस बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज कुछ भी डाउट अभी पूछ लो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन आने चाहिए बेटा। समझ में आया? ये तेज बोल, यहाँ पे क्लियर है? पक्का क्लियर है? यहाँ पे पीछे एकदम क्लियर है भाई? ये 4 केस समाप्त हुए। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने ये क्यों बोला कि ये 4th केस ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो एक चीज को समझते हैं। अभी
इनका रेशो 3:2 है, और इसने बोला है कि सर मैं तो आपको अपने शेयर का 1/4 दूंगी, और इसने बोला है सर मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगी। इससे क्या होगा कि जो नया पार्टनर है ना वो टीम स्पिरिट के साथ काम करेगा। अभी अगर मान लो इस कोचिंग में मैंने नया पार्टनर लिया और मैंने उसको बोल दिया कि भाई तेरा 1/4 शेयर होगा, उसको बोल दिया मैंने कि जो भी प्रॉफिट होगा तुझे कितना मिलेगा, 1/4। अब वो देखेगा यार ये तीनों तो बढ़िया मेहनत करते ही है, अब हम उसको कोई बैच देंगे। हमने कहा कि भाई तुझे बिजनेस पढ़ानी है, तुझे इको पढ़ानी है, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। आ गया वो, आया हाँ आज हम डिमांड पढ़ेंगे, निकालो बुक, ठीक है लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे करके चला गया और रीड वीड कर पूरा के। अब कुछ बच्चों ने बोला हमें तो समझ में नहीं आया, ठीक है, अब उन्होंने बोला नहीं लेकिन वो चल गए। अब 100 बच्चों का बैच था, 30-40 बच्चे बच गए, साल निकल गया ऐसे ही। और हम यहाँ पे तो पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि एक एक बच्चा रुकना चाहिए, ठीक है। हम उससे कोई हेल्प मांग रहे हैं तो वो तो अपने हिसाब से भाई मेरे बैच में देख रहा हूँ, तुम्हारा बैच तुम देखो, लेकिन पैसा तो पूरा पूल हो रहा है। अब मेरे बैच में बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, उसके बैच में आ नहीं रहे, लेकिन जब साल भर में प्रॉफिट होता है तो मिल के होता है। मिल के 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो आ गया 1/4 लेने। 15 लाख का 1/4 कितना हुआ, 3,75,000। उसको तो मजे आ गए। आपने तो उसे क्या करा, ठीक है 1/4 बोलकर कमिटमेंट कर कर उसे आलसी बना दिया। उसे तो पता है मुझे तो फिक्स 1/4 मिलेंगे, उसके एफर्ट में कमी आएगी, क्योंकि उसको पता है अगर उसके बैच में बच्चे नहीं भी आए तो आपके बैच में तो आ ही रहे और पैसा तो पूल होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए आपको। अब आपको क्या करना चाहिए कि भैया तेरे को तेरे खुद से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जो भी मेहनत जो भी कमाएगी उसमें से तेरे को 1/4 मिलेगा, ये जो भी कमाएगी उसमें से 1/5 मिलेगा। अब इसका जो भी प्रॉफिट होगा उसको बढ़ाने के लिए मैं पूरी एफर्ट लगाऊंगा। इसका बैच बने, एक एक बच्चा रुक जाए, इसने एक बैच बना लिया और इसको पता है इसमें 100 बच्चे हैं, तो मैं पूरी मेहनत करूंगा कि इधर 100 रहे, क्योंकि 100 की जगह अगर 80 हुआ तो इसका शेयर कम हुआ तो मेरा भी कम हो जाएगा। तो मैं पूरी एफर्ट लगाऊंगा कि यार अगर इसने 80 बच्चे रोक के रखे हैं, 100 बैच बना के रखा है, तो मैं भी मेरे सब्जेक्ट में पूरे एफर्ट लगाऊं ताकि 100 के 100 बच्चा रुके, जरा सी भी कमी ना हो, नहीं तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए केस 4 सबसे स्मार्ट केस है। कभी भी किसी को पार्टनरशिप में लो तो केस 4 से लेना चाहिए, और वो आपके काम में भी मदद करेगा। जैसे आज मान लो मैं बाहर हूँ, मैंने कहा यार 10 दिन में ये काम नहीं कर सकता, मैं तो सर्विस का एग्जांपल ले रहा हूँ, सर्विस तो अलग चीज होती है, बिजनेस में इस एग्जांपल को फिट करो। आज मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार इसने 10 दिन के लिए मैं बाहर, हाँ सर जाओ जाओ मैं संभाल लूंगी। और अगर इसको 1/4 मिलता, आप बाहर जा रहे हो मैं भी बाहर जा रही हूँ, आप छुट्टी लोगे मैं भी छुट्टी लूंगी, और यहाँ पे तो क्या होगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो बोलेगी हाँ सर आप टेंशन मत लो मैं संभाल लूंगी, चल जाओ आप। क्योंकि मैं अगर 10 दिन चला गया और दुकान बंद रही तो मेरा प्रॉफिट कम होगा तो इसका भी कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे में से 1/4 इसको मिल रहा है। तो ये पूरे एफर्ट लगाएगी कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि मेरा बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि इसको मेरे प्रॉफिट में से ही 1/4 मिल रहा है, मेरे प्रॉफिट में से ही। हाँ, इसीलिए ये सबसे अच्छा केस है, केस 4। बच्चों एक एक चीज क्लियर है आपको। ये एडमिशन का कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, क्या पढ़ा, ठीक है। और इसमें कितने केस पढ़े, 4। केस 1 जिसमें सिर्फ न्यू रेशो गिवन होगा, केस 2 जिसमें न्यू रेशो भी गिवन होगा और उसने कितना सेक्रीफाइस किया ये भी गिवन होगा, केस 3 इसमें न्यू रेशो भी गिवन होगा और उसने कितना सेक्रीफाइस किया ये डायरेक्टली गिवन होगा, और केस 4 जिसमें न्यू रेशो गिवन नहीं होगा, कुछ भी गिवन, और 3 गोल्डन वर्ड्स गिवन होंगे, ऑफ क्या गिवन होगा। इसके क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।